प्रधानमंत्री जी के प्रपोजल्स। थैंक यू सो मच। अलग अलग जातियों का ख्याल रखकर 4 प्रस्तावक चुने गए हैं, जिसमें जो गणेश्वर शास्त्री हैं उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के दौरान प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी निकाला था, यानी कि राम मंदिर का एंगल भी इसमें सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हैं, जहां पर गंगा की आराधना की है, पूजा की है। उसके बाद अलकनंदा क्रूज पर सवार हो गए हैं। अब थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी काल भैरव मंदिर भी पहुंच जाएंगे और यहीं पर पहुंचकर पूजा अर्चना होगी। काल भैरव मंदिर में पहुंचकर परमिशन ली जाएगी, क्योंकि कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, और ऐसे में वाराणसी के कोतवाल काल भैरव से इजाजत ली जाएगी आगे के शुभ काम के लिए, यानी कि नॉमिनेशन के लिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने की तैयारी में, और आज है नॉमिनेशन का खास दिन। 4 प्रस्तावकों को लेकर इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें जाति समीकरण का और राम मंदिर का भी एंगल किस तरीके से लिया गया है वो आपने रिपोर्ट में देखा। ये तस्वीरें गंगा आरती के दौरान की है, एक बार सुनते हैं। बस लोग इन्वॉल्व हो। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, माँ गंगा का बेटा खुद को कहते हैं पीएम मोदी, कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज गंगा सप्तमी का दिन है, वो दिन जब गंगा का अवतरण कहा जाता है धरती पर, और इसी दिन को खास तौर पर चुना गया है। यूँ तो 7 मई से नॉमिनेशन शुरू हो गए थे वाराणसी की सीट के लिए, लेकिन साथ ही साथ 7 मई से शुरुआत जब हुई तो 14 मई यानी कि आज का दिन क्यों चुना गया, उसके अलग अलग मायने भी हैं। शुभ नक्षत्र देखा गया है, शुभ समय, शुभ मुहूर्त देखा गया है, और आज 14 मई की तारीख में गंगा सप्तमी का भी दिन है, और माँ गंगा को लेकर ये विशेष खास दिन जब माँ गंगा का अवतरण हुआ था। और आज ही के दिन पीएम मोदी सबसे पहले जो दिन की शुरुआत अपने कार्यक्रम की कर रहे हैं वो गंगा माँ की आराधना के साथ ही, फिर उसके बाद अलकनंदा क्रूज पर सवार हो गए। लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान के साथ माँ गंगा की पूजा की गई है, शीश झुकाया गया है, नमस्कार किया गया है, और प्रणाम करने के बाद ही जो लोग वहां पर बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे, पिछले 3 से 4 घंटे से 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर बना हुआ है अभी सुबह के वक्त भी, लेकिन फिर भी लोग इस गर्मी में, इस ह्यूमिडिटी में मौजूद वहां पर रहे पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए। अलग अलग राज्यों से पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोग पहुंचे, और जो लोग नहीं जानते थे कि पीएम मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं लेकिन वो वाराणसी में मौजूद थे, उन्होंने अपना प्रोग्राम एक्सटेंड कर लिया, वहीं पर रुक गए, ये कहते हुए कि पीएम मोदी को करीब से देखकर हमें भी जाना है। मंत्रोच्चारण के बीच में माँ गंगा की आराधना कैसे हुई, एक बार देखिए और सुनिए, महसूस कीजिए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, क्योंकि हम सब भारतवासी जो हैं, एक एक भारतवासी, सभी लोग भारत के जो अनन्य भक्त भी हैं, क्योंकि भारत माता हम बोलते हैं इसको, देश के अलावा हम भारत माता बोलते हैं, इसलिए भारत के प्रति उन्होंने यही संकल्प लिया। और हम लोग ने भी वेद मंत्र, जो विशेष मंत्र बताया गया है, उस मंत्र के द्वारा यही आशीर्वाद दिया कि उन्होंने जो 400 पार का संकल्प लिया है, माँ गंगा और वेद नारायण उसको परिपूर्ण करें, ऐसा हम लोग ने आशीर्वाद दिया। आप लोग की तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुक के एक तरह से नमस्कार कर रहे थे, और सभी आप लोग में 5 पंडित थे, कितने पंडित थे, आप लोग ने क्या ग्रीट किया? हम लोग 6 थे, 6 पंडित थे, 6 वैदिक विद्वान थे। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जो देश के राजा नहीं चक्रवर्ती हैं, उनका विनम्रता है कि आके वो ऐसे हम लोग को झुक के प्रणाम करते हैं, तो हम लोग के लिए तो सौभाग्य का बात है। तो हम लोग ने भी यही आशीर्वाद किया कि उनका संकल्प पूर्ण हो और वो आरोग्य रहे, इसी तरह देश की सेवा वो करते रहे, हम लोग का भी यही आशीर्वाद था। रोए जिन्होंने पूजा पाठ कराया, माँ गंगा की आराधना कराई, ताकि कोई भी चूक ना रह जाए, इसीलिए पहले से तैयारी की गई थी, कोई भी खामी ना रह जाए, पहले से उन तैयारियों को पुख्ता किया गया। जमील अहमद मेरे साथ में जुड़ गए हैं, थोड़ी देर पहले निकिता सरीन और महिमा कटारिया भी मेरे साथ में मौजूद थी। जमील, वाराणसी के लोग गदगद होंगे आज इन तस्वीरों को देखकर, माँ गंगा का बेटा माँ गंगा की आराधना में लीन, दिन की शुरुआत ऐसे हुई। बिल्कुल, माँ गंगा का बेटा माँ गंगा के आंचल में सवार होकर क्रूज से नमो घाट के लिए पहुंच रहे। तस्वीर आपको दिखा दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है आपको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा होगा, उसी क्रूज पर सवार होकर तमाम जो घाट है, चाहे राजेंद्र प्रसाद घाट हो, चाहे मणिकंका घाट हो, या फिर भैंसासुर घाट हो, या फिर राजघाट हो, इसके बाद तो नमो घाट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस पहुंचने ही वाले हैं। बनारस के तमाम जो घाटों पर लोग बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तमाम चीजें आप देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो घाट पर बैठे लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है। और आज ऐतिहासिक दिन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तीसरी बार लोकसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजा करने के बाद नमो घाट पहुंचेंगे और वहां से वो सीधा काल भैरव पहुंचेंगे। कहा जाता है कि बनारस में अगर आप आए तो बाबा का दर्शन करें, उसके बाद बाबा कोतवाल का भी दर्शन करना बेहद जरूरी होता है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामना से महादेव तक की यात्रा की और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद जो आज दूसरा दिन है वो गंगा पूजा करने के बाद नमो घाट से फिर वो सीधा काल भैरव पर पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि देखिए धीरे धीरे जो क्रूज है अलकनंदा क्रूज वो धीरे धीरे बढ़ रहा है नमो घाट की तरफ। हमारी मौजूदगी जो है वो नमो घाट के पास है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो घाट पर लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार हो सके। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। आइए एक बार बात करते हैं। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी का जो रोड शो है और आज नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, देख पा रहे होंगे क्रूज से चल कर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। हाँ। 10 सालों में बहुत विकास हुआ, किस तरह से देखते हैं? तीसरी बार क्या मुकाबला होगा, कैसे आप देख पा रहे होंगे? 9 नंबर 1 पर मुकाबला हो रहा है। मोदी के सरकार फिर बनेगी। 400 पार का नारा है। 400 पार। देखिए तमाम लोग हैं 400 पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए भैया क्या कहना चाहेंगे? एकदम पूरा पावरफुल से जी हैं, भगवान हो समझा। देखिए बनारस के लोग बता रहे हैं कि मोदी जी भगवान है। मोदी जी तो यहाँ के सांसद हैं। मोदी जी में सब कुछ। देखिए हर हर महादेव। देखिए बनारस की पहचान है कि हर हर महादेव और बनारस के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ के भगवान है। हालांकि बनारस सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनता है और इस बार भी मुकाबला बहुत ही शानदार होगा। और लेकिन जो जीत होगी वो नरेंद्र मोदी की होगी और ज्यादा वोटों से जीतने की कोशिश की जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अनोखी बात है जब पार्टी कार्यकर्ता या बड़े नेता मंच से कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो समझ में आता है कि वो नेता हैं, उनकी जुबान पर ये सब बातें होंगी और ये दावा भी होगा। जब आम लोग उन बातों को दोहराने लगे तो समझ में आता है कि पीएम मोदी मस्तिष्क के साथ साथ दिल में भी बसते हैं लोगों के। बिल्कुल। देखिए बनारस के लोग उन्हें भगवान मानते हैं। हमने कल भी लोगों से बातचीत की, मंगल केवट से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए भगवान है। बनारस के तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सांसद और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भगवान मानते हैं। भोलेनाथ की नगरी में उनके भगवान आए हैं और उन भगवान का स्वागत करने के लिए कल लाखों की संख्या में लोग रोड पर उमड़ पड़े थे, फूल मालाओं के साथ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगवान का स्वागत किए थे। और आज जब वो माँ गंगा के आंचल में सवार होकर देखिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से वो सीधा नमो घाट के लिए पहुंचेंगे। नमो घाट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बिल्कुल नमो घाट पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही मुस्तैद कर दिया गया। एक बात और बता दें कि ये जस्ट सामने आप मालवी पुल देख पा रहे होंगे, ये राजघाट पुल इसका नाम है। ये 2 जिलों के जोड़ने का काम करता है, चंदौली और बनारस को। इसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कोई भी आवागमन अभी नहीं है, बाधित कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ से गुजर जाएंगे उसके बाद ये होगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए घाटों पर मौजूद है और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अभी इस समय जो भैंसासुर घाट पर है उसके बाद राजघाट पहुंचेंगे, राजघाट के बाद वो नमो घाट पहुंचेंगे और वहां पर उतरने के बाद नमो घाट को देखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और इस 84 घाटों में सबसे बेशुमार घाटों में से एक शुमार घाट है नमो घाट। यहाँ सबसे खूबसूरती बात यह है कि ये तीनों जल और थल और वायु का संगम है। यहाँ पर आप बोट से भी पहुंच सकते हैं, बाई कार भी पहुंच सकते हैं और हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर उतर सकता है। तो ये खासियत इस घाट की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस नमो घाट को देखने के बाद वहां से सीधा वो उनका काफिला काल भैरव के लिए निकलेगा, जहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे। एक एक तस्वीर बड़ी खास है। ऐसे में गंगा घाट पर दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी पहुंचे, गंगा की पूजा की, आराधना की, उसके बाद क्रूज पर सवार हुए। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनते हैं। जो जनमानस है सब हमारी जब जनता है करके बोलते हैं, इस मानस भक्ति के साथ, उस श्रद्धा के साथ जो बोलते हैं, वो सदा उन सभी का आशीर्वाद उनके साथ रखे, वो विजय पताका को लहराते रहेंगे। महादेव। विजय पताका लहराता रहेगा। आम लोगों का उत्साह ऐसा है कि कॉन्फिडेंस आम लोगों में भी बहुत ज्यादा है कि एक बार फिर से बन रही है मोदी सरकार। ऐसे में अब जब क्रूज पर सवार हैं, नमो घाट पर जमील अहमद हैं, क्योंकि क्रूज पर से जब उतरेंगे तो नमो घाट से ही होते हुए फिर आगे काल भैरव मंदिर जाना है।
जमील अहमद, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, भव्य रोड शो होना, लोगों का प्यार, उत्साह, उमंग, जिस तरीके से फूलों की बारिश हुई है वो समझ में आता है। बाबा विश्वनाथ की पूजा भी कर ली, लेकिन काल भैरव मंदिर का महत्व क्या है? क्यों कोतवाल कहा जाता है? क्यों वहां पहुंचे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता? देखिए, बनारस का कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव, और कहा जाता है कि आप बनारस आए तो पहले बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से पहले कोतवाल का दर्शन करें या फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। ये दो भगवान ऐसे हैं जहां पर दर्शन करना जरूरी होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस आते हैं तो काल भैरव जी का भी दर्शन करते हैं, बाबा विश्वनाथ जी का भी दर्शन करते हैं, और उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा सीट से जब नामांकन करने के लिए जा रहे हैं, कल उन्होंने महामना से महादेव तक की यात्रा की। लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा में आप देख पाए होंगे कि लगभग 100 पॉइंट बनाए गए थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। तमाम समुदाय के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के भी लोग थे। हम मदनपुरा में ही कल थे, उन लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे सांसद आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम उनके स्वागत इस्तकबाल के लिए यहाँ पर खड़े हैं, फूल मालाओं से उनके स्वागत करेंगे। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो बंगाली टोला पड़ता है, उसके बाद ये जंगमबाड़ी, गोदौलिया, ये तमाम जगहों पर अलग अलग लोग, सिख समुदाय के भी लोग थे, उन तमाम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और जब आज रोड मां गंगा के आंचल में क्रूज से सवार होकर प्रधानमंत्री, देखिए धीरे धीरे काफिला बढ़ रहा है और ये नमो घाट की तरफ बढ़ेगा। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मां गंगा के आंचल में सवार होकर क्रूज से उस चल रहे तमाम जो घाट है, उस घाटों को देखते हुए, निहारते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नमो घाट पर पहुंचेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बातचीत करने के लिए हम जानेंगे। एक बार लोगों से पूछेंगे, भैया ये बताइए कि आप लोग काफी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मोदी जी को देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बनारस आए हुए हैं, उनके इंतजार में हम लोग और काफी देर से खड़े हैं। कब से खड़े हैं आप? करीबन 2 घंटे से। 2 घंटे से। देखिए 2-2 घंटे से खड़े, कुछ लोग सुबह से भी खड़े हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपूर्ति को देखते हुए अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं। ड्यूटी पे खड़े हैं मोदी जी को देखने के लिए। अपने देखिए काम भी और बाधित न हो, इसलिए सारे कर्मचारी हमारे जो है अपने अपने ट्रांसफार्मर को अपने अपने लाइन। देखिए बिजली विभाग के कर्मचारी है, ये अपना काम भी देख रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है, बहुत है, जैसे कि बहुत विकास हुआ है बनारस में हमारे, जैसे कि पहले भी देखते थे आप लोग और आज भी देख रहे हैं। अभी हम लोग मोदी जी को देखने के लिए भी हम आए हैं। हम वैसे मिर्जापुर से हैं। अच्छा, कितने देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं? अभी हम सुबह से आए हैं। बताइए, देखिए सुबह से मिर्जापुर से चलकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की संख्या जो है वो बनारस में नहीं पूरी दुनिया में देखी जाती है। और बनारस में यहाँ पर तमाम उनके चाहने वाले लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इस रास्ते से गुजरे, हम उनका स्वागत करें, हम उनका इस्तकबाल करें। ये तमाम लोग हैं। आप बताइए। हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं, बिजली विभाग से हम लोग अच्छा से हैं जी, हम लोग 24 घंटे उनकी सेवा में लगे हुए हैं। देखिए बिजली विभाग के कर्मचारी हो या फिर आम कर्मचारी हो या फिर जनता हो या फिर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी या सदस्य, वो तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए घाटों के अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार देख सके, उनका इस्तकबाल स्वागत कर सके। तस्वीर एक बार हम फिर से आपको दिखा दें कि आप देखिए ये जो उनका काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये भैंसासुर से आगे बढ़कर राजघाट की तरफ बढ़ रहा है और फिर उसके बाद वो नमो घाट सीधा पहुंचेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 2 क्रूज आपको दिखाई देगा और उसके आसपास जो आप देख पा रहे होंगे कि ये आप एनडीआरएफ की टीम सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ से उनको लेकर आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बेहद ही खूबसूरत तस्वीर आप इंडिया न्यूज दिखा रहा है, लगातार अपने दर्शकों को पल पल की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई आपको दिखा रहा है। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहा गया था कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। आज उसी मां गंगा के आंचल में क्रूज पर सवार हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। नमो घाट की हमने विशेषता आपको बताई कि नमो घाट वो घाट है जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, 2 फेज में बनकर तैयार हुआ है। और ये घाट एक ऐसी घाट है जहां पर इस समय बनारस में जो भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो नमो घाट जरूर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि बनारस में अतिथि देवो के लिए जाना जाता है। नमस्ते स्टेचू जो बनाया गया है
बनारस आपका स्वागत करता है और उस स्वागत को देखने के लिए यही तो बनारस में बदलाव है जो पर्यटक वो वाराणसी नमो के घाट लोग ही को नहीं बल्कि वाराणसी पहुंचने वाले देश के अलग अलग हिस्सों के लोग महसूस करते हैं। विदेशों से जो लोग वाराणसी को देखने के लिए पहुंचते हैं वो बताते हैं कि बड़ा बदलाव वाराणसी में है। लगातार जो तस्वीरें मिल रही हैं, लोगों में उत्साह बढ़ा है, लोग अलग अलग संस्कृति की झलक दिखाते हुए या फिर पीएम मोदी के स्वागत के लिए अपनी अपनी कोशिशें करते हुए अलग अलग रूप लिए हुए हैं और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। जमील, लेकिन इतना बड़ा ये मौका और इसे और ज्यादा भव्य दिखाने की कोशिश बीजेपी एनडीए की मिलकर हो रही है। 12 राज्यों के सीएम पहुंचने की खबर है, 18 से 20 केंद्रीय मंत्री रहेंगे, एनडीए के कई बड़े चेहरे रहेंगे, पूरी तैयारी है, किसी भी तरह से कोई खामी ना रह जाए। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र में नामांकन करने के लिए तीसरी बार आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह तमाम लोगों की